जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका। आज जिस विषय में हम बात करेंगे, देखिए वह थोड़ा भैरवी के बारे में हम बात करेंगे कि भैरवी जो होती है वह कैसे जीवन में आती है, किसी साधक के कैसे उसको वह गति प्रदान करती है। और हर साधक के जीवन में भैरवी तत्व का प्रवेश होता नहीं है। कई सारे विधान दिए गए हैं कि भैरवी साधना के विषय में भी कई सारी बातें प्रचलित हैं। भैरवी क्रिया के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे भैरवी साधना की जाती है और कितना जो है मेहनत लगती है किसी भैरवी साधना को सिद्ध करने में। लेकिन मैं इससे अलग बातें करना चाहता हूँ कि भैरवी के विषय में मैं कुछ अलग बातें बताना चाहता हूँ, इन क्रियाओं से अलग जो साधक ने सुनी हुई हैं कि भैरवी साधना कैसे होती है और क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उनको तो पता है उस विषय में तो। लेकिन जो भैरवी होती है, एक भैरवी जो होती हैं कई प्रकार से जीवन में प्रवेश करती हैं। एक तो साधना के माध्यम से, साधक जो साधिका होती हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, साधना मिलकर की जाती है, वो क्रिया के द्वारा जो है भैरवी साधना में सफलता सिद्धि प्राप्त की जा सकती है साधक को। और दूसरा क्या होता है, दूसरा भैरवी साधक के जीवन में प्रवेश कर जाती है। वह तब आती है साधक के जीवन में जब साधक जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हो या किसी विशेष साधना में वह आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, उसे सफलता नहीं मिल रही हो, तब गुरु या वह महाविद्या जिससे साधक जुड़ा होता है वह उसके जीवन में भैरवी का प्रवेश करा देती है। वह किसी न किसी माध्यम से उसके जीवन में आ सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप साधना कर रहे हैं कहीं शमशान में और भैरवी आप जब भोग रखते हैं तब भैरवी आ जाए। या फिर कई साधकों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि वे एकांतवास में साधना के लिए गए हैं शमशान में और या कहीं निर्जन स्थान पर, तो वहाँ उनको भैरवी जो है उनके जीवन में भैरवी का प्रवेश हो गया और भैरवी आ गई और भैरवी के मार्गदर्शन में फिर उन्होंने साधनाएं संपन्न की है। भैरवी अपने तरीके से अपनी ऊर्जा जो है साधक में जो है समाहित करके उसे आगे बढ़ाती है। अपने जो है भैरवी तत्व प्रदान कर देती है साधक को और उसके मार्गदर्शन में फिर साधक तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो भैरवी होती है वह कई साधनाएं उसने सिद्ध की हुई होती है। कैसी स्त्री होती है भैरवी, और भैरवी जो है पृथ्वी पर ही विचरण करती है। और ऐसा नहीं है कि भैरवी कोई जो है आप अप्सरा या योगिनी की तरह कोई सूक्ष्म शक्ति है, पारलौकिक शक्ति है। भैरवी नॉर्मल तरीके से भी एक जो साधिका होती हैं वह भैरवी जो है बन जाती है। उनमें भैरवी तत्व जो है उत्पन्न हो जाता है, समाहित हो जाता है। वह इतनी साधनाओं के तप द्वारा, ऊर्जा द्वारा कि उनका जो है वह परिवर्तन भैरवी के रूप में ही हो जाता है, वह भैरवी बन जाती हैं। और फिर अगर साधक उनके साथ में साधनाएं करते हैं और बहुत तेज़ी से फिर वे आगे बढ़ते हैं जीवन में और सफलता जो है प्राप्त हो जाती है साधक को किसी भी साधना में अगर वह करता है। तो इतना जो है महत्वपूर्ण होता है भैरवी का होना। और साधनाएं भी हैं कि अगर कोई साधक जो है और वह देखे कोई साधिका जब देह त्याग देती है और वो निपुण हो साधनाओं में, बहुत आगे बढ़ी हुई हो, महाविद्या साधना में सफलता प्राप्त की हुई हो उसने, तब देह त्यागने के बाद में वह जो है वह एक भैरवी रूप धारण कर लेती है पूर्ण रूप से। और मात्र भैरवी साधना भी कर साधक जैसे योगिनी होती है फिर वैसे ही स्वरूप में आ जाती है वह भैरवी जैसे योगिनी होती है। और योगिनी से भी आगे की चीज़, योगिनी से भी बहुत आगे बढ़ी हुई। अब साधक जो चाहे तो वह भैरवी साधना करके भी भैरवी को प्रत्यक्ष कर सकता है और उसके सानिध्य में रह कर के जो है क्रियाएं साधनाएं करके वह आगे बढ़ सकता है जीवन में। क्योंकि आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि स्वयं साधक नहीं कर पाता, बहुत कुछ नहीं कर पाता, कई चीज़ों का से ज्ञान नहीं होता है, कई चीज़ों का से ज्ञान होता नहीं है।
और इस तरह से जो है साधनाएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई मार्गदर्शक ऐसा मिल जाए जो साथ में है, जो साथ में बैठ कर के आप जब अगर उसके साधनाएं कर रहे हैं, वह आपको करवा रही है, और वो भी शक्ति स्वरूपा, वो भी साक्षात शक्ति का स्वरूप ही होती हैं जो भैरवियाँ होती हैं, तब जो है साधक जो है बहुत ही तेज़ी से सफलता प्राप्त करता है किसी भी साधना में। तीक्ष्ण से तीक्ष्ण, उग्र से उग्र जो साधनाएं की जाती हैं, वह जो होती है भैरवी के साथ ही संपन्न कर सकता है एक साधक। तो इतना महत्वपूर्ण जो है होता है भैरवी का साथ साधक के जीवन में। और हर किसी को ये प्राप्त होती नहीं है, हर किसी को भैरवी जो है प्राप्त होती नहीं है, प्राप्त भी उसी को होती हैं। इनका जो है मिलना भी उसी साधक को हो पाता है जिस पर जो गुरु कृपा होगी, या महाविद्या चाहेंगी, या माता काली चाहेंगी कि अब मेरे साधक के जीवन में भैरवी का प्रवेश होना चाहिए, अब इसके जीवन में मैं भैरवी को भेजती हूँ ताकि ये तेज़ी से आगे बढ़ जाए, फिर तेज़ी से आगे बढ़ जा सकता है साधनाओं में। तो ऐसी जो भैरवी होती हैं, भैरवी ये जान लीजिए आप, गूढ़ से गूढ़ जो रहस्य होते हैं साधनाओं के, ऐसी ऐसी बातें जो कोई जानता भी नहीं है, उसकी भी जानकारी उनको होती है। तो वो चीज़ें साधक के सामने दृष्टिगोचर कर देती हैं वह, और अपने साधक को जो वह बढ़ाती हैं आगे। और भैरवी साधना देखिए शमशान में ही संपन्न की जा सकती है, क्योंकि भैरवी स्वयं ही शमशान में रह कर के साधनाएँ करके निपुण होती हैं। और महाशमशानों में भैरवियाँ विचरण करती हैं, महाशमशानों में, निर्जन स्थानों में, हिमालय में जो है भैरवियाँ साधकों से मिल जाती हैं, और साथ रहकर भी जो है साधनाएँ संपन्न करती हैं। जब उन्हें माता का निर्देश होता है तो वे माता के निर्देश पर वह साधक के साथ आती हैं, जुड़ती हैं और साधक को आगे बढ़ाती हैं। और कब किस साधक के जीवन में भैरवी प्रवेश कर जाए यह कोई जानता नहीं है। कई साधक हमारे भी जो हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, उनके आधार पर हम बता रहे हैं कि उन्होंने जब वह साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, और फिर उनके जीवन में और भैरवी जब आती है तब वे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सफलता प्राप्त कर सके हैं साधनाओं में। तो इतना महत्वपूर्ण होता है भैरवी का आना। इसलिए कहा गया है कि कब कौन कृपा कर दे, गुरु कृपा कर दे साधक पर, आपके जो हैं, आपकी माता जो आपकी इष्ट हैं वो आप पर कृपा कर दें कि कौन शक्ति आपके जीवन में आ जाए, आपको गति देने के लिए किस रूप में आ जाए यह भी नहीं कह सकते। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक शक्ति पारलौकिक शक्ति के रूप में ही आपके समक्ष आए, वह एक साधारण स्त्री के रूप में भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण होता है आपको गति प्रदान करना, जिसके जीवन में आने से आप जो है तेज़ी से आगे बढ़ सकें, साधना में बैठ सकें, तो वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है। और वैसा ही भैरवी में होता है, वैसे ही सभी गुण। अब अगर साधक चाहे तो भैरवी प्रत्यक्ष भी कर सकता है, भैरवी की साधना होती है, लेकिन बड़ी उग्र साधना होती है। और जो भैरवी की साधना होती है, इसमें जो क्रियाएं होती है वह शमशान में ही रह कर के साधक को यह भैरवी साधना जो है संपन्न करनी होती है, क्योंकि भैरवी पूर्ण रूप से शमशान से ही जुड़ी होती है, और शमशानिक क्रिया के बिना भैरवी साधना जो संपन्न नहीं हो सकती। तो कुछ साधक होते हैं जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं भैरवी का और भैरवी साधना करते हैं, लेकिन जब गुरु की आज्ञा होती है तभी भैरवी साधना को करना चाहिए। अन्यथा जो इसमें अनुभव होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण अनुभव देती है अपने साधक को एक भैरवी, जब प्रत्यक्षिक करता है साधक और एक संयोगी के रूप में उसको जो है प्राप्त करता है। तो मार्गदर्शन की तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो आवश्यकता पड़ती है, और जो विधि विधान होते हैं, जो भोग प्रक्रिया होती है वह इसमें चलती है। और सुरक्षा के साथ साधक को ऐसी साधनाएं करनी चाहिए।
तो आप अन्य साधनाओं में आगे बढ़ें, महाविद्या साधना में आगे बढ़ें, गुरु मंत्र करें, और जब गुरु चाहेंगे तब आपके जीवन में वह उस शक्ति को भेज देंगे। जब उनको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई मार्गदर्शन काम आ नहीं रहा है आपके लिए, कोई गुरु जो है उनके दिशा निर्देशों में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वह स्वयं ही, अगर गुरु भी आपको समय नहीं दे पा रहे हैं तो वो स्वयं ही गुरु ही आपके जीवन में जो है वह उस भैरवी को भेज देते हैं किसी न किसी माध्यम से। वो गुरु कृपा ही होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी साधनाएं करें, मंत्र जप करें, और आपके जीवन में भी वह भैरवी तत्व, वह भैरवी प्रवेश करे, और वह भैरवी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकें, किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आए, और वह आपके जीवन में गति प्रदान करे, आपको बढ़ाए साधना में आगे, ताकि आप बिना किसी अड़चन बाधक के सफलता प्राप्त कर सकें सभी साधनाओं में तेज़ी से। प्रथम बार में ही सफलता प्राप्त हो जाती है जब साधक के जीवन में भैरवी तत्व आ जाता है। भैरवी के मार्गदर्शन में रहकर जब वह साधनाएं कर लेता है तब वह सक्षम साधक बन जाता है, पूर्ण साधक बन जाता है। तो ऐसा ही गुरु कृपा आप प्राप्त कर सकें, माता की, आपकी जो इष्ट हैं उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसा ही मैं सद्गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, उनके श्री चरणों में ऐसा ही मैं कामना करता हूँ। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नी।